हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवध एजुकेशन। आई होप कि आप सब लोग वेल एंड गुड होंगे एंड साथ ही में आप लोग प्रीवियस क्लासेस भी बहुत अच्छे से वॉच कर रहे होंगे और उन सभी वीडियोस को इजीली अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। बात कर रहा हूँ मैं आपके यूनिट नंबर 2 मीन्स, पहले तो सब्जेक्ट बता दूं, प्रोबेबिलिटी एंड डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की। और सीबीसीएस की बात करूं तो स्टैटिक्स 3 की, जिसमें हम यूनिट नंबर 2 है जो मैथमेटिकल एक्सेप्टेशन, गुजराती विद्यार्थियों मित्रों માટે कहूं तो गणितीय अपेक्षा, सम नंबर 2 की बात करेंगे जो कि एक्सरसाइज नंबर 28 है। ये सम नंबर 2 यानी ये मेरे रैंक के अकॉर्डिंग चलेगा। अब तो आप लोग समझ चुके होंगे क्योंकि आप लोग काफी समझदार लगते हो मुझे। एक्सरसाइज है 28 का बी, राइट, कोई गलत मीनिंग नहीं लेगा। 28 का बी यानी ए बी सी होता है ना, वैसे। पेज नंबर है आपका 71 पर है ये। क्वेश्चन नंबर आपका पेज नंबर 71 पर है ये। आइए रीड करते हैं क्वेश्चन क्या है। फॉर टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एंड वाई, आपको दे रखा है गुजराती विद्यार्थियों मित्रों માટે બે સ્વતંત્ર ચલો x અને y માટે વેલ્યુ તમને આપી છે। આ દાખલો ગુજરાત યુનિવર્સિટી માર્ચ 2006 માં પૂછાયેલો है। એનો અર્થ એ નથી કે તમને ટૂંક સમયમાં એટલે કે આ ગયા વર્ષે કે અને પહેલાના વર્ષોમાં દાખલો ના પૂછાયો હોય। ઘણા બધા દાખલાઓ પૂછાયેલા है એક્ઝામમાં। સો અગત્યનો દાખલો છે, આ समझવાનો प्रयत्न करशो આપણે। तो यहाँ वैल्यू दी है आपको e ऑफ x 2.5, e ऑफ y 5.2, v ऑफ x, e यानी व्हाट, एक्सपेक्टेड वैल्यू, v यानी वेरिएंस। तो आप, आई होप कि ये तो आपको पता होगा। 14.2 दे रखा है। v ऑफ y 35.5 दे रखा है। फाइंड करना है गुजराती में शोधो, એટલે શું શોધવાનું છે આ નીચે જે તમને આપવામાં આવ્યું એ વસ્તુ। तो नंबर 1 છે e ऑफ 2x प्लस 9, नंबर 2 છે e ऑफ 5 प्लस 3y, नंबर 3 છે e ऑफ 4x माइनस y, नंबर 4 છે e ऑफ x स्क्वायर, नंबर 5 છે v ऑफ 4x एंड नंबर 6 આપવામાં આવ્યું છે v ऑफ x माइनस y। તો સાહેબ કહેશો કે આટલા બધા આવી જ શકે ને, એમાં શું નવાઈની વાત છે? આમને કેલ્ક્યુલેટ કરવામાં 1 મિનિટ પણ ના જાય। આ તો હું તમને એક્સપ્લેન કરીશ એટલે થોડો સમય જશે, બાકી તમે આ જાતે કેલ્ક્યુલેટ કરો ને તો 1 મિનિટ પણ ના જાય। સૌથી પહેલા હું અહીંયા શું કરી દઉં, આને સાઈડમાં આમ દોરી દઉં છું કેમ કે વધારે સ્ક્રોલિંગ ના કરવું પડે તે માટે। તો અહીંથી સ્ટાર્ટ કરશો આપણે નંબર 1, राइट। तुम्हारी पास तो सप्लीमेंट्री हसे ना, आपके पास तो सप्लीमेंट्री होगी, ये क्वेश्चन सीट में से सीधे सप्लीमेंट्री में लिखना है। मेरा तो क्वेश्चन सीट और सप्लीमेंट्री एक ही है क्योंकि मेरे पास डिस्प्ले है यानी स्क्रीन है, इसीलिए। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या है e ऑफ 2x प्लस 9। तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट ओपन करना आना चाहिए और आई होप कि अब तो आप सीख चुके होंगे। तो e ऑफ 2x, e ऑफ 2x प्लस है तो प्लस रखेंगे, प्लस है तो प्लस रखेंगे, e ऑफ 9 हो जाएगा, e ऑफ 9। ओके, इसमें वैल्यू है तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 इंटू क्या हो जाएगा, e, e है सॉरी, e ऑफ x रहेगा प्लस e ऑफ 9 की अब वैल्यू क्या हो जाएगी, e ऑफ 9 की वैल्यू 9 ही रहेगी। क्यों सर 9 की 9 ही रहेगी? क्योंकि ये e यानी क्या, एक्सपेक्टेड वैल्यू। यही वेरिएंस होता तो क्या होता, वेरिएंस होता तो आपकी वैल्यू क्या हो जाती, 0 हो जाती, जैसा हमने प्रीवियस सम में सीखा था। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। ओके, 2 एज इट एज ही रखेंगे, मल्टीप्लाई e ऑफ x यानी ये रहा, देख लीजिए e ऑफ x 2.5, तो ये 2.5 हो गया प्लस 9 का 9। सबसे पहले मल्टीप्लाई करिए, 2 मल्टीप्लाई 2.5 करोगे तो आपको कितना मिलेगा, ये 5 मिलेगा प्लस 9, 9 प्लस 5 करोगे तो ये 14 मिलेगा। दिस इज योर आंसर। आ તમારો જવાબ છે। 1 મિનિટ પણ ના લાગે। આ તો હું તમને એક્સપ્લેન કરું છું એટલે, ખરેખર આ તો શું હું તમને સમજાઈ રહ્યો છું। તમે જાતે ગણો ને તો 1 મિનિટ પણ ના લાગે। હું કલર બદલી લઉં। યસ, નંબર 2, નંબર 2 શું છે, આ રહ્યું તમારી સામે જ।
ई ऑफ 5 प्लस 3y, ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे तो क्या वैल्यू होगी, तो पहले तो ई ऑफ 5 होगा, तो ई ऑफ 5 का 5 लिखेंगे, उसके बाद क्या है प्लस है तो प्लस ई ऑफ 3y, तो ई ऑफ 3y। ओके, વેલ્યુ પુટ કરશો, e ઓફ 5 એટલે 5 નું 5 જ રહેશે, પ્લસ નું પ્લસ જ, આમાંથી 3 જે વેલ્યુ છે એ બહાર આવી જશે, આ ડોટ એટલે કે ઇન્ટુ હોય એટલે કે મલ્ટીપ્લાય, e ઓફ y રહેશે અંદર, તો e ઓફ y એઝ ઇટ એઝ તમે લખી દેશો, 5 ને એમને એમ જ રાખશો તમે, 3 એમને એમ જ, e ऑफ y એટલે આ રહ્યું, जो e ऑफ y તમને આપ્યું છે, आपको दिया है 5.2, तो यहाँ आप लिख दोगे मल्टीप्लाई करके 5.2, तो देखिए ये 5 एज इट एज ही पहले मल्टीप्लाई होगा, तो 3 राइट, ये मल्टीप्लाई है डॉट यानी यहाँ मल्टीप्लाई लिखेंगे क्योंकि वैल्यू आ चुकी है, 3 मल्टीप्लाई बाय 5.2, तो अब ये मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आपको मिलेगा 15.6 आपको मिल जाएगा, और आप इसको ऐड कर दोगे 15 वत्ता 15.6 એટલે કે કેટલો જવાબ મળશે તમને 20.6, આ તમારો જવાબ થઈ ગયો। બોલો શું છે, કશું જ નથી, દાખલો એકદમ સિમ્પલ ને સરળ છે, આ તો ખાલી ખાલી તમે ટેન્શન લો છો, સ્ટેટિક્સ તો બહુ જ ઈઝી છે, આમાં જે વિદ્યાર્થીઓ નપાસ થાય ને સમજી જવાનું કે એની ચોપડી પણ નથી ખોલી, એ જ વિદ્યાર્થીઓ નપાસ થાય છે એકાઉન્ટ અને સ્ટેટિક્સમાં, કેમ કે એટલા સિમ્પલ દાખલા હોય છે, એટલું સરળ હોય છે, બસ સમજવું જરૂરી છે, तो अपन बड़ी वस्तु आवड़ी जाए। ओके, आगे बढ़ेंगे उससे पहले मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। यस, नंबर 3 है, वो भी ई से ही रिलेटेड है, राइट, तो ई ऑफ 4x माइनस वाई, थोड़ा सा मुझे स्क्रॉल भी करना पड़ेगा तो वो भी कर लेता हूँ मैं। यस, तो नंबर 3 को मैं यहाँ सॉल्व करूँगा, फिलहाल वैल्यू जो है वही पुट करूँगा पहले, ई ऑफ 4x माइनस वाई। ओके, तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को लिखेंगे, तो ई ऑफ 4x, ई ऑफ 4x, अब देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस का माइनस ही रखेंगे, यही वेरिएंस होता तो क्या हो जाता, अगर यहीं पर वेरिएंस होता तो प्लस हो जाता, गुजराती में कहूँ जो अहींया तमारे माइनस है तो આપણે માઇનસ જ લખ્યું, કેમ કે અહીંયા e છે એટલે e એટલે કે એક્સપેક્ટેડ વેલ્યુ, અને એ જ તમારે v હોત તો v એટલે કે શું વેરિયન્સ, વેરિયન્સનો ગુજરાતીમાં શું કહેવાય, રાઈટ, ચલ વેરિયન્સનું ચલિત જ કહેવાય ને ગુજરાતીમાં, હા, તો ત્યાં આપણે શું કરી દે પ્લસ કરી દે, આ વસ્તુ પણ ધ્યાનમાં રાખવાની છે, બંનેની પ્રોપર્ટી અલગ છે, જે આઈ હોપ કે તમને યાદ હશે કેમ કે એક્ઝામમાં 100% આવશે, તો પ્રોપર્ટીથી તમારું બે કામ થાય છે, જો પ્રોપર્ટી એટલે કે શું સાહેબ, લાક્ષણિકતાઓ, ગુજરાતીમાં કહું તો એ લાક્ષણિકતાઓમાં આપણે આ બધું શીખેલું છે કે મેં હિન્દીમાં જ એક્સપ્લેન કરેલું, પણ आई होप કે તમે એને वीडियो जरूर જોયો હશે। तो देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस रखेंगे, ई ऑफ वाई, तो ई ऑफ वाई हम लिख देंगे। ओके, 4 वैल्यू है तो 4 को हम बाहर लिख देंगे, तो ई ऑफ एक्स आपका बच जाएगा अंदर, माइनस का माइनस ही, और ई ऑफ वाई, ई ऑफ वाई की वैल्यू दे रखी होगी, बिल्कुल दे रखी होगी, ये रहा ना ई ऑफ वाई की वैल्यू 5.2, ये 5.2 पुट कर दोगे आप। ओके, 4 एज इट एज मल्टीप्लाई करेंगे, ई ऑफ एक्स, तो ये रहा आपका ई ऑफ एक्स 2.5 माइनस 5.2, तो 4 गुणिया 8 करशो એટલે તમને જવાબ કેટલો મળશે, તમને જવાબ મળશે 10, 10 માંથી તમે બાદ કરશો 5.2, तो आपको आंसर कितना मिल जाएगा, 10 માંથી 5.2 આપણે બાદ કરશો એટલે કે 4.8, બરોબર, આ તમારો જવાબ થઈ ગયો। બોલો શું છે, કશું જ તો નથી, ખાલી ખાલી તમે ટેન્શન લો છો, બરોબર, કલર હું ચેન્જ કરી લઉં પહેલા। ઓકે 3, ઓકે 4 નંબર અહીંયા જ ગણી દઉં, બરોબર, મારી પાસે જગ્યા બહુ બધી છે, તમે પાછું આવું ના करता, राइट, आप लोग ऐसा मत करिएगा, आप लोग लाइन से ही लिखिएगा, जैसे नंबर 1 लिखा यहाँ कंप्लीट, देखिए बहुत सारी सप्लीमेंट्री होती है, 24 पेजेस बहुत होते हैं, भरने वाले नहीं है, राइट, 12 पेज के अंदर आपका पूरा पेपर हो जाएगा 50 मार्क्स का, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, 12 to 15, अगर कोई थियरी लंबी चौड़ी आ गई तो डेट्स इनफ है, एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री की नीड ही नहीं है हमें, जो ले समझ लेना वो फेल होने वाला है, जो एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री लेगा ना वो समझ लीजिएगा वो फेल है, चाहे अकाउंट हो या स्टैटिक्स हो,
कोई भी सब्जेक्ट में आपको एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री की जरूरत नहीं है। ये देखिए स्टैटिक्स का पेपर आपका, मैंने कहा ना 12 to 15 पेजेस के अंदर आराम से आ जाएगा। तो आप लाइन से लिखिएगा, राइट, वन के बाद वन, टू के बाद टू, थ्री के बाद थ्री, ये फोर, राइट, ऐसा लाइन से लिखिएगा एकदम। मैं तो क्या स्पेस बचाने के लिए ऐसा लिख रहा हूँ जिससे ज्यादा स्क्रॉल ना करना पड़े। नंबर 4 है ई ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, ई ऑफ एक्स स्क्वायर, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके लिए मैंने आपको एक बात सिखाई थी कि इसको ओपन करना आना चाहिए। ओपन करना आना चाहिए का क्या मतलब है सर? देखिए ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टी है, पूरी की पूरी प्रॉपर्टी है, और ये प्रॉपर्टी को आप अप्लाई करोगे। कौन सी प्रॉपर्टी सर? तो देखिए पहले तो फॉर्मूला इसकी हो जाएगी वी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वॉट, ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट में लिखेंगे ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। अब ये पूरा का पूरा क्या है, चलिए यहाँ बराबर नहीं रखता हूँ, मतलब इस चीज को पूरा का पूरा इस तरह से हम ओपन करते हैं। ये आपको याद रखना पड़ेगा, राइट। क्या करना पड़ेगा? ये चीज आपको याद ही करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है नहीं। तो बस अगर ये याद है तो वैल्यू पुट करनी है। कैसे सर? देखो वी ऑफ एक्स आपको दिया होगा, ये रहा वी ऑफ एक्स 14.2, तो यहाँ लिख देंगे हम 14.2। सिंपल, ये इजिकल टू है तो इजिकल टू ही रहने दोगे आप। ई ऑफ एक्स का स्क्वायर, तो ये आपको दिया है, ये आपको नहीं दिया है, यही तो ढूंढना है आपको। देख लीजिए ये रहा, यही चीज पूछी है। तो ई ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट के अंदर है यानी ई ऑफ एक्स, तो पहले ई ऑफ एक्स कहाँ है, ये देखिए ये रहा ई ऑफ एक्स 2.5, तो पुट कर दीजिए 2.5, और इसका क्या करना है आपको, स्क्वायर करना है। बस यही सम है। तो राइट, आपसे ये बीच में से उठा के इन्होंने पूछ लिया, वी ऑफ एक्स नहीं पूछा आपसे, आपको इस बीच में से वैल्यू उठा के पूछ ली, और इसकी फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए, वी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स स्क्वायर इन ब्रैकेट ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। सिंपल ये फॉर्मूला है। तो देखिए 14.2 एज ही लिखेंगे हम, ई ऑफ एक्स का स्क्वायर एज इट एज 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2.5, राइट। इसको कैसे लिखोगे आप? 2.5 ગુણ્યા 2.5, તમે કેલ્ક્યુલેટર में करशो ना, स्क्वायर वर्ग करवानो छे, बरोबर, स्क्वायर करना है आपको, तो ये 6.25 आपको आंसर मिल जाएगा। अब देखिए किसको फाइंड आउट करना है, हमें तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो वो अकेला होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाली वैल्यू इस तरफ से इस तरफ आ जाएगी। कलर चेंज करके बताता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे वापस, सर क्या करा रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा। देखिए આપણે જેને શોધવાનું હોય તે એકલું હોવું જોઈએ, ગણિતનો આ નિયમ છે, બરોબર। તો આપણે આને શોધવાનું છે, તો આ જે વેલ્યુ છે ને એ કૂદકો મારીને આ બાજુ આવી જશે, तो ये वैल्यू कूदका मार के इस तरफ आ जाएगी, यानी जंप करके, तो ये प्लस हो जाएगी। तो ये 6.25, ये तो वहां का वही है, प्लस 14.2 इजिकल टू सू ई ऑफ एक्स स्क्वायर, बस प्लस कर दो 6.25 बत्ता 14.2, तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। कितना मिलेगा? जस्ट सेकेंड, मैं प्लस कर लेता हूँ। यस, आपको आंसर मिलेगा 20.45 इजिकल टू व्हाट, e of x square, therefore e of x square is equal to what, 20.45। this is your answer। આ તમારો જવાબ છે, મોસ્ટ આઈએમપી છે, મોસ્ટ આઈએમપી આ કન્સેપ્ટ છે, બરોબર। આ તમારે सीखवानी है, प्रैक्टिस करवानी जरूर है, क्योंकि देखिए एग्जाम में आ गया ना तो कंफ्यूज हो जाओगे, राइट। फालतू के 2 मार्क्स आपके खराब करेगा ये। तो इससे अच्छा है कि प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमें ही बेनिफिट रहेगा। ये बहुत ही अच्छी कैटेगरी का था, आपको बीच में से वैल्यू उठा के पूछ लिए, आप कंफ्यूज हो जाते कि इसके लिए वैल्यू क्या होगी। तो ये पूरा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, राइट, और कुछ नहीं था, सिंपल।
नंबर 5 है आपके पास v ऑफ 4x। तो ये तो काफ़ी आसान है, बाकी तो चीज़ें बच्चों वाली है। थोड़ा सा मैं स्क्रॉल कर लूँगा क्योंकि जगह तो नहीं है अब मेरे पास। ओके, नंबर 5 v ऑफ 4x। अब वेरिएंस में हम एंट्री कर चुके हैं, तो पहले तो 4 को बाहर लिखेंगे, तो पहले है वैसे का वैसे ही लिखूंगा, v ऑफ 4x। ओके सर, 4 को बाहर लिखेंगे तो ये इंटू में हो जाएगा, तो v ऑफ x बच जाएगा। 4 एज इट एज ही रखिए, मल्टीप्लाई बाय v ऑफ x, और v ऑफ x की क्या है वैल्यू, आइए चेक करते हैं। ये रहा, देख लीजिए, v ऑफ x की वैल्यू है 14.2। सिंपल, ये दे रखा है ना v ऑफ x की वैल्यू 14.2, तो बस અહીંયા લખી દો તમે 14.2। તો 4 ગુણ્યા 14.2 કરશો, સોરી, અથવા વેરિયન્સ છે ને, તો આ 4 બહાર આવશે તો એ પહેલા શું થઈ જશે, સ્ક્વેર થઈ જશે। જો આવી ભૂલ ના થવી જોઈએ, આપણે અને વેરિયન્સની અંદર જે બહાર આવે એ મલ્ટી સ્ક્વેર થઈ જાય। જો આવી બી મિસ્ટેકો આપણે કરીએ છીએ એટલે દાખલા ખોટા થઈ જાય છે। તો 4 ગુણ્યા વર્ગ કરવાનો એટલે કે વર્ગ થઈ જશે ને, વેલ્યુ અંદરથી બહાર આવશે એટલે। તો 4 ગુણ્યા 4 એટલે કેટલા સાહેબ, તો અહીંયા 16 આવશે। હવે જો 16 ગુણ્યા તમારે શું કરવાનું, 14.2। તો 16 ગુણ્યા 14.2 કરશો એટલે તમને જવાબ કેટલો મળશે, 227.2 તમને જવાબ મળી જશે। આ તમારે 5 નંબરનો જવાબ થઈ ગયો, બરોબર। આવી મિસ્ટેક ના થાય, ધ્યાન રાખજો। વેરિયન્સની થોડી અલગ શું છે, लाक्षणिकताओं है, जिसे हम हिंदी में कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो ये खास ध्यान रखिएगा। नंबर 6, कलर पहला हूँ चेंज करी लूँ। कयो कलर लीए आपणे, कोई बच्यो कि नहीं, पीड़ो लई लीए, चलिए पीड़ो कलर। नंबर 6 आ रहा, नंबर 6 v ऑफ x माइनस y। तो बस आ तो बहुत सिंपल है, v ऑफ x, v ऑफ x। आवा जो तमे अहींया माइनस है, पण आनी लाक्षणिकताओ शुं कहे छे कि ऑटोमेटिकली प्लस थई जशे, तो v ऑफ y प्लस करीने लखशो। देखिए एक ही सम में सब कुछ आ गया, ये मोस्ट आईएमपी वाला कंसेप्ट भी आ गया। ये देखिए यहाँ भले माइनस दे रखा है आपको, यहाँ भले ही आपको माइनस दे रखा है, और ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो v ऑफ x आपको दे रखा है, बिल्कुल जी दे रखा है, कहाँ, क्वेश्चन में ये रहा, देख लीजिए, v ऑफ x 14.2 અને v ऑफ y 35.5। बस बनने ने पुट करी दो, तो यहाँ आपको दे रखा है 14.2 प्लस यहाँ दे रखा है आपको 35.5, दोनों को प्लस कर देंगे हम, तो हमें मिल जाएगा 49.7। दिस इज योर आंसर। बताइए कितनी अच्छी कैटेगरी का सम था, कितनी सारी चीजें फाइंड आउट की, चुटकियों में हमने फाइंड आउट कर लिया बहुत सारे कंसेप्ट्स को। देखिए ये बहुत ही अच्छी कैटेगरी का सम था, मुझे तो बड़ा मजा आया सॉल्व करके। आपको भी प्रॉपर्टीज એટલે કે લાક્ષણિકતાઓ ગુજરાતીમાં કહું, इसको अगर आप याद कर लोगे तो आपको बहुत मजा आएगा इस टाइप के सम्स को भी कैलकुलेट करने में। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। एक्सरसाइज नंबर आपका 28 का बी था, जो कि पेज नंबर 71 पर है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करिए, अपने फ्रेंड और क्लासमेट्स के साथ ज़रूर शेयर करिए, जो कि इन वीडियो का वो बेनिफिट ले सके और कुछ अच्छी खासी चीज़ें सीख सके। और हाँ, बहुत से स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिएगा। बस इतना ही कहना चाहूँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और बेहतरीन सम के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय।